रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनीता की बहू राधा एक एथलीट थी, जिसकी वजह से वो आए दिन अपनी प्रैक्टिस में बिजी रहती। वहीं राधा की सास अनीता घर का पूरा काम करती और अपनी बहू के पास आकर उसे हौसला दिया करती। ऐसे ही एक दिन अनीता राधा से कहती है, बहू अब बस बहुत हुआ, और कितना लंबा प्रैक्टिस करेगी? अब तो किसी रेस में हिस्सा ले ले, वरना क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, तू ही बता। जी माँ जी, मैंने कोच को बोला है फॉर्म भरने के लिए, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब ही नहीं आया है, इसलिए चुप हूँ जब तक उनका कोई जवाब नहीं आ जाता। बहू, अगर वो मास्टर कुछ नहीं कर रहा है तो खुद कुछ कर लो, ये काम तो तू भी कर सकती है ना। माँ जी ये तो कर लूँ, लेकिन मेरे ऐसा करने के बाद मुझे एकेडमी से निकाल दिया तो मैं क्या करूँगी? मेरी तो पूरी मेहनत ही बर्बाद हो जाएगी। नहीं निकालेंगे बहू, उनको भी पता है कि तू कितनी लायक है और दूसरों से ज्यादा ही लायक है। ऐसा नहीं है माँ जी, अगर हाँ भी हो जाती है तो उतनी दूर में मैं कैसे जाऊंगी वहाँ तक? वैसे भी ट्रेनर सर नहीं आ पाएंगे यहाँ पे इन सबको छोड़कर। दोनों सास बहू ऐसे ही बातें करते हैं। कुछ दिन बाद अनीता अपनी बहू की कामयाबी के लिए हर पल हर घड़ी मंदिर में प्रार्थना किया करती। ऐसे ही एक दिन जब अनीता मंदिर जाती है तो वहाँ उसकी पड़ोसन कमला अनीता को उदास देखकर उससे कहती है, क्या बात है अनीता जी, ऐसे क्या हो गया? बहुत उदास दिख रही हो। बहू के साथ कहासुनी हो गई है क्या? अरे क्या ही कहती हो कमला बहन जी आप, मेरी और मेरी बहू की कहासुनी कभी हो सकती है क्या? बेचारी पूरा दिन मेहनत करती है और फिर आकर रात का खाना बनाती है, मेरे साथ मेरी मदद भी करती है, भला उसके साथ मेरा मनमुटाव क्यों ही होगा? तो क्या हुआ फिर, आपको इतना उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? बताइए मुझे, मैं बताती हूँ। जिस किसी ने भी कुछ भी कहा होगा। कमला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी यहाँ किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है और मेरी परेशानी कुछ अलग है, आप नहीं समझोगी। क्यों नहीं समझूंगी, आप बताकर तो देखिए। अगर कुछ ना कर सकूं तो कम से कम आपके दिल को सुकून तो मिलेगा। ठीक है फिर बताती हूँ, वो मेरी बहू है ना। देखो, मुझे तो लग ही रहा था कि आपका मनमुटाव चल रहा है आपकी बहू के साथ। धत पागल, कोई मनमुटाव नहीं है। मैं तो ये बोल रही थी मेरी बहू का टूर्नामेंट होने वाला है, अगर वह चली जाती है तो मेरी बहू का भविष्य सुधर जाएगा, बस यही बात है। यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। तो ले जाओ उसी टूर्नामेंट में। कहाँ दिक्कत आ रही है? पैसे वैसे की जरूरत हो तो बताना, मैं हूँ आप लोगों के साथ। शुक्रिया कमला जी, मुझे पैसों की जरूरत थी ताकि मैं अपनी बहू को उस टूर्नामेंट में भेज सकूं। अरे मैंने तो यूं ही कहा था। पैसे की बात तो ये सच समझ कर बैठ गई। भागो, वरना अभी मांगने लगेगी पैसे। क्या हुआ, क्या सोचने लग गई आप? कुछ नहीं। ठीक है हाँ अनीता जी, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है, घर भी जल्दी जाना है और फिर बहन के घर के लिए निकलना है। कमला जल्दी मंदिर से निकल जाती है। अनीता भी निश्चित होकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन जब अनीता कमला के घर जाती है और उसके घर में ताला लगा देखती है तो उदास होकर बैठी हुई थी। तभी वहाँ राधा के कोच राधा और अनीता का बेटा रवि आते हैं और फिर रवि अपनी माँ से कहता है, माँ क्या हुआ आपको? कल तक तो बहुत चहक रही थी और आज अचानक से ऐसा मुंह क्यों लटका हुआ है? जिसका भरोसा था वही धोखा देकर चली गई। बस बातें बड़ी, दर्शन छोटे। ऐसे लोगों से ना कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्या हो गया माँ जी, कमला चाची ने पैसे देने से मना कर दिया है क्या? मना करती तो इतना बुरा नहीं लगता शायद, लेकिन बिना कुछ कहे इंसान घर से ही भाग जाए तो क्या समझूं? क्या कमला चाची नहीं है घर पर? कल तक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, और कहीं सच में हम पैसे लेने ना पहुंच जाए इसलिए घर से गायब है। वाह। कोई बात नहीं माँ, हम कैसे भी करके ना राधा को भेज देंगे टूर्नामेंट में। अरे आप टेंशन मत लो, और वैसे भी सर भी तो हमारे साथ है ना सर? अरे रवि जी आप चिंता मत कीजिए, हम सब हैं। हमारे एकेडमी के सारे बच्चे राधा को जिताने के लिए कुछ भी करेंगे। आप दोनों तैयारी करो, मैं कुछ अरेंजमेंट करके आता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपका ये उपकार हम कैसे चुकाएंगे? देखिए आप ऐसी बात करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मेरी भी स्टूडेंट है, मेरा भी तो कुछ हक है। लेकिन कैसे जाएं? हम लोग के पास आने जाने का कोई भी साधन नहीं है। शायद मेरी बहू की किस्मत में यही है, जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो एक जगह से अटक ही जाती है। अनीता की बात सुनकर राधा अपने पति की साइकिल लिए अपनी सास से कहती है,
माँ जी, क्या आप इस साइकिल से ये सफर तय कर सकती हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं दूसरा साइकिल का इंतजाम करती हूँ। बताइए, ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ हाँ हाँ, लो 3 बार हाँ बोल दिया। अब दूसरा साइकिल कहाँ से लेकर आओगी? अरे मेरे पास है ना साइकिल। पर क्या सच में आप दोनों साइकिल से इतनी दूरी तय कर पाओगे? मुझे नहीं लगता कि आप दोनों ऐसे इतनी ज्यादा दूरी तय कर पाओगे। और रही बात राधा की, तो वो इतना लंबा सफर करने के बाद टूर्नामेंट में हिस्सा कैसे लेगी? जब इतनी मुश्किल के बाद हमारा सब कुछ तय हो गया है तो अब हम पीछे नहीं हट सकते। अब हमें कैसे भी करके आगे बढ़ना है। अनीता जब ऐसा बोलती है तो राधा भी हाँ कर देती है। कुछ देर बाद सास बहू दोनों टूर्नामेंट में जाने की तैयारी करते हैं और थोड़ी देर में साइकिल से अपना सफर तय करने लगती है। रास्ते में जब दोनों सास बहू साइकिल चला रहे होते हैं तभी अनीता कहती है, बहू, हम कितने दिनों में पहुंच जाएंगे तुम्हारे टूर्नामेंट पे? क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास अब। माँ जी, समय तो लगेगा, लेकिन हार नहीं मानूंगी। मुझे कैसे भी किसी हाल में भी ये जीत हासिल करनी है। हाँ बहू, जरूर। जब तुम इतना मेहनत कर रही हो तुम्हारा जरूर भला होगा। और देखो ना कितनी परेशानी आई, लेकिन हमारा सफर अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अगर आज आप ना होती तो शायद ये सफर इतना अच्छा भी नहीं होता। आप जैसी सासार लड़की को मिले। बस बस, अब मस्का लगाना बंद करो और साइकिल चलाने पे ध्यान दो, वरना इधर उधर लग गई ना तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। दोनों सास बहू बात कर ही रही होती हैं तभी पीछे से राधा के पति और कोच दोनों बाइक पर उनकी वीडियो बनाते हैं और रिकॉर्डिंग करते हुए उनको प्रोत्साहन करते हुए रवि दोनों सास बहू से कहता है, गौर से देखिए ना औरतों को, ये है सास अनीता और ये है उनकी बहू राधा। क्या सास बहू की ये जोड़ी साइकिल चला के इतनी दूर तक का सफर तय कर पाएंगे? अगर सफर में थक गए तो शायद आगे ना बढ़ पाएं ये लोग। क्या है ये? हमको और हमारी बहू को मानसिक यातना देना चाहते हो क्या आप? आगे ऐसा है तो बता दीजिए। जी नहीं, आप लोग अपना अपना सफर कायम रखिए। हम आपकी वीडियो बनाते हैं ताकि आप दोनों की ये सारी मूवमेंट वीडियो में कैद हो सके। ज्यादा बातें मत कीजिए माँ जी, वरना सांस फूलने लगेगी और हमको पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, अनदेखा करके आगे बढ़ते हैं हम। अनीता और राधा साइकिल के सहारे तेजी से आगे बढ़ती हैं। अब 2 दिन हो गए थे सास बहू को साइकिल चलाते हुए। उनकी साइकिल के पीछे लोगों की भीड़, कैमरा था, बड़े बड़े लोग जो अपनी कार में बैठे उन्हें प्रोत्साहन देते हुए आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। कुछ ही दूर पर राधा का टूर्नामेंट का ग्राउंड था। राधा वहाँ पहुँचती है और अपनी सास का आशीर्वाद लेते हुए कहती है, माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं ये ट्रॉफी जीत कर आऊँ और आपका नाम रोशन करूँ। जा अब ज्यादा देर मत कर, वरना ट्रॉफी नहीं मिलेगी। और मेरा आशीर्वाद और प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ माँ जी, आप भी अपना ख्याल रखिए। आइए बैठिए, आप भी थक गई होंगी। जब तक मैं ट्रॉफी जीत कर आती हूँ तब तक आप आराम करो। सास बहू को पता भी नहीं होता और वो बिना रुके साइकिल से इतनी दूर का सफर तय करते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। दूसरी तरफ राधा भी रेस में जीत कर ट्रॉफी ले आती है और ऐसे ही सास बहू अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती हैं और इनाम जीत कर लाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।